और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। कल दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से बाहर जैसे ही निकले, सड़क के दोनों तरफ लोगों की लंबी लाइन, भीड़ लगी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी वहां पर की है और ये तस्वीरें उसी की है। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये काफिला जो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एयरपोर्ट से अभी वो निकले और काफी दूरी तक इसी तरह सड़क के नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए गाड़ियों के उनके ये काफिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में आगे की तरफ बैठे हुए हैं और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। पीएम लेफ्ट तरफ जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी का हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए और यकीनन मोदी के नाम पर ये जो बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बताते चले कि राज्यपाल की भी मौजूदगी है, मुख्यमंत्री खुद भूपेंद्र पटेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ती हुई और दूसरी तरफ बाईं तरफ जितने भी लोग मौजूद हैं जो पीएम की झलक पाने के लिए काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए थे, किसी को भी निराश नहीं करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। यकीनन जिस तरह की जीत बीजेपी ने हासिल की है गुजरात ने, क्योंकि 2013 आपको याद होगा जब इसी गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को एक मिसाल बनाते हुए गर्वित गुजरात की बात करते हुए, गुजरात मॉडल की बात करते हुए देश में जो सत्ता हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद से लगातार बीते 8 सालों से उसकी सरकार है और देश में भी विस्तार है। इसी वजह से गुजरात की ये जीत काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 27 सालों के बहुत लंबे शासन के बावजूद आपको बताते चले बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर शानदार स्ट्राइक रेट यहाँ पर दर्ज की है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रात के 11 बजे पहुंचते हैं उस समय भी यहाँ पर उनकी झलक पाने के लिए लोगों की बेकरारी दिखती है। पीएम किसी को निराश नहीं करते हैं, उनकी गाड़ी का काफिला धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता है और सभी का अभिवादन वो स्वीकार करते हैं। कल दोपहर 2 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नजर उन चेहरों पर भी रहेगी कि आखिर कौन कौन से वो जातीय आंकड़े और युवा चेहरे जिनका मिक्सचर करके बीजेपी मंत्रिमंडल बांटेगी। उन तमाम चेहरों को बीजेपी पूरी ताकत भी दिखाएगी क्योंकि अभूतपूर्व ये जीत और उसी के साथ उसको और विशाल शपथ ग्रहण बनाने की ये पूरी की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अहमदाबाद, आज तक। तो काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उन्हें हाथ हिलाते हुए, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में सड़क के दोनों तरफ ये लोग खड़े हुए थे और वो सिर्फ एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूद थे। बीजेपी की प्रचंड जीत है और गुजरात के विधानसभा चुनावों के इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी को नहीं मिली थी और ये तब है जब लगातार 27 सालों से बीजेपी का शासन वहां पर है। आइए सीधे एक बार आपको लिए चलते हैं चित्रा त्रिपाठी, हमारी संवाददाता के पास। चित्रा, बताइए कैसा जोश है, कैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए बेताब हैं और ये काफिला किस तरह से आगे बढ़ रहा है? चित्रा, देखिए मैंने वो तस्वीरें दिखा दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और ये जो काफिला आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ दोबारा लेने जा रहे हैं गुजरात में। ये उनकी गाड़ियों का काफिला है, प्रधानमंत्री का काफिला आगे चला जाता है, उसके बाद पीछे से मुख्यमंत्री का काफिला धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसब्री से उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। एक एक करके आप देखेंगे एक के बाद एक तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी गाड़ियों का काफिला लगातार जाता हुआ अहमदाबाद की ओर और उसके बाद पहुंचेगा गांधीनगर। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की तैयारी कितनी ज्यादा बड़ी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कल पूरी ताकत दिखा देना चाहती है विपक्षी दलों को 2024 के इलेक्शन के ठीक पहले और कल को लेकर बहुत बड़ी तैयारी न सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि गांधीनगर जहां पर शपथ ग्रहण होना है वहां पर भी की गई है। और इन तस्वीरों के जरिए ही सही आप समझ सकते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी झलक पाने के लिए कितनी बेकरार
करारी दिखती है। और उसके बाद भूपेंद्र पटेल, और क्योंकि मोदी ने ही नारा दिया था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा भूपेंद्र, और 2002 में नरेंद्र मोदी का जो रिकॉर्ड था 127 सीटों का, उसको भूपेंद्र पटेल ने तोड़ दिया है 2022 में 156 सीटें हासिल करके। यही कारण है कि यहाँ पर जोश, जुनून, उत्साह। अभी हमें सिक्योरिटी रीजन से थोड़ा पीछे रखा गया है, हम लोगों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि गाड़ियों का काफिला लगातार एक के बाद एक यहां से गुजरता हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। 17 राज्यों के एनडीए शासित और बीजेपी शासित 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां पर बुलाया गया है, जिनमें से कई बड़े चेहरे कल मंच पर दिखाई देंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इसी अहमदाबाद में पहले 50 किलोमीटर, उसके बाद 30 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो करके यहाँ की जनता को अपनी ओर जिस तरह से आकर्षित किया, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। और यकीनन कल अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी इस भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के जरिए दिखाना चाहती है। सही, बिल्कुल ठीक है चित्रा, लेकिन क्या आप ये मानती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीता हुआ चुनाव है, क्योंकि ये मोदी का मैजिक है जो गुजरात में लगातार चल रहा है? मानती हैं आप इस बात को? ये बिल्कुल 100% सच बात है। देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कद, वहीं दूसरी तरफ उनकी इतनी ज्यादा मेहनत। देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनकी जो मेहनत है उसका कोई तोड़ नहीं है। किसी भी दूसरे नेता को आप उतनी मेहनत करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मुझे याद है जब उनका अहमदाबाद में 50 किलोमीटर का लंबा रोड शो चल रहा था, उस समय काफी ज्यादा ठंड थी, लेकिन खुली गाड़ी में वो सवार होकर आते हैं और किसी भी हिस्से की जनता को वो निराश नहीं करते हैं। हाथ हिलाकर दोनों ही तरफ सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं। सूरत में हम सब ने देखा अलग अलग जगहों पर जिस तरह की रैलियां और रोड शो उनकी ओर से की गई थी, तो यकीनन ये मोदी की जीत है। और मोदी की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उनके जो कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यकीनन नरेंद्र मोदी ने ही यह अपील की थी कि मोदी का, नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा भूपेंद्र, तो भूपेंद्र पटेल की बारी है, तैयारी पूरी है सईद उसके लिए। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव जीता गया। गुजरात की जनता ने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। लेकिन कल जो मंत्रिमंडल बनेगा, जो विधायक शपथ लेंगे, उसमें कुछ ऐसे नाम होंगे जो नए होंगे, कुछ ऐसे नाम होंगे जो अपेक्षित होंगे। चित्रा, देखिए, मैं आपको बता दूं, कई ऐसे नाम होंगे जो पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि कई लोगों के टिकट काट दिए गए। और उसके बाद हर्ष संघवी, जिनका नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है, क्योंकि वो पहले ही गुजरात राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं, 36 साल की उम्र है। सूरत की मजूरा सीट से एक बार फिर से प्रचंड तरीके से जीत उन्होंने हासिल की है। घाटलोदिया से मुख्यमंत्री 1,92,000 मतों से जीत हासिल कर चुके हैं। तो ये वो एक तरफ मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अब कौन सा उनको मंत्रिमंडल दिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो नाम इस वक्त मेरे पास हैं, जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, मुझे लग रहा है कि उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। हालांकि देखिए, बीजेपी हमेशा थोड़ा चौंकाने के लिए भी जानी जाती है। ऐसे में चौंकाते हुए किन नामों पर वो मुहर लगाएगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन पुराने कुछ चेहरों को रिपीट किया जाएगा जिन्होंने लेकिन एक नया नाम है। खुद भूपेंद्र पटेल होंगे मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में यहाँ से। हाँ, एक नया नाम है चित्रा, बताएं। जिसे लेकर हार्दिक पटेल पे संदेह और संशय बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? हालांकि अल्पेश ठाकोर भी हैं, लेकिन ठाकोर पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं, बीजेपी के पास पहले ही बहुत सारे पटेल पाटीदार चेहरे हैं। खुद मुख्यमंत्री पटेल समुदाय से आते हैं। हार्दिक पटेल चूंकि 29 साल के हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने जीत हासिल की है। 5 महीने पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ऐसे में क्या बीजेपी हार्दिक पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी? मुझे लगता है कि इसकी संभावना अभी बहुत कम है। हार्दिक पटेल एक युवा चेहरे जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के पास पहले से बहुत सारे कद्दावर नेता है। मैं जल्दी नाम बता देती हूं। अच्छा, अल्पेश ठाकोर के बारे में बताइए। पहले जो अल्पेश पहली बार बने हैं चित्रा, आरोग्य मंत्री थे जी। अल्पेश के बारे में बताइए जरा। अल्पेश बन रहे मंत्री, संभावना है इस बात की? देखिए, अल्पेश ठाकोर को लेकर संभावना बन सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में, वो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव लड़ा, उसमें हार का सामना करना पड़ा, फिर उनको गांधीनगर की एक सुरक्षित सीट दी गई। देखिए, वो बीजेपी का गढ़ है और वहां की वो सुरक्षित सीट दी गई। वो ठाकोर से आते हैं जो ओबीसी जाति है यहाँ पर गुजरात में। तो मुझे लगता है अल्पेश ठाकोर का नंबर लग सकता है। हार्दिक पटेल के लिए थोड़ा अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन जो नाम है जिनकी लिस्ट मेरे पास
से जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ। ऋषिकेश पटेल है, आरोग्य मंत्री थे, उनको हो सकता है पाटीदार होने की वजह से उनको एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। कुंवर जी बावलिया है, कोली समाज के बड़े नेता है। कोली समाज जो कांग्रेस पार्टी का वोटर माना जाता था, उसने बीजेपी को इस बार वोट किया है, तभी बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली है। उनको बनाया जा सकता है। रूपानी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जयेश रादड़िया, विठल रादड़िया के बेटे, और सौराष्ट्र में आपको बताते चले कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ा नाम ये रखते हैं, उनके ऊपर बीजेपी दांव लगा सकती है। गणपत वसावा, इनको लेकर भी चर्चा चल रही है। आदिवासी नेता हैं, आनंदीबेन सरकार से लेकर विजय रूपानी सरकार तक में बतौर मंत्री उन्होंने काम किया था, तो इनके ऊपर भी गणपत वसावा को जिम्मेदारी दी जा सकती है। रमन लाल वोरा, इनको भी माना यह जा रहा है कि इनका भी चेहरा एक ऐसा है जिसको प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर चर्चा है इस बात की कि वो शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। राघव जी पटेल, भूपेंद्र पटेल सरकार में वो कृषि मंत्री थे, उनका भी नाम काफी तेजी से आगे चल रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कनु देसाई, दक्षिण गुजरात से आते हैं कनु देसाई, इनको लेकर भी चर्चा है कि इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। और पहले ही मैंने आपको बताया 36 साल के हर्ष सांघवी जो गृह मंत्री हैं गुजरात के, और हम सब ने देखा था कि किस तरह से मोरबी में जब हादसा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो साथ थे, पूरा वो ब्रीफ करते हुए सूरत की माजूरा सीट से शानदार तरीके से जीत उन्होंने हासिल की है। एक युवा नेता के तौर पर भी उनकी बड़ी पहचान है, काफी सक्रिय भी रहते हैं। कोरोना में भी उन्होंने जो काम किया उसकी काफी ज्यादा सराहना होती है। तो हर्ष सांघवी का नाम भी काफी तेजी से आगे चल रहा है। एक साल से अपने काम को लेकर वो चर्चा में थे। किरीट सिंह राणा कैबिनेट मंत्री थे भूपेंद्र पटेल सरकार में, और शंकर चौधरी आनंदीबेन पटेल सरकार में ये मंत्री बने थे, उनके ऊपर भी दांव लगाया जा सकता है। हालांकि 2017 का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन इस बार थराट सीट से उन्होंने चुनाव जीता है, तो किरीट सिंह राणा पर भी दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। और इसके अलावा जो महिला चेहरे हैं उनकी अगर मैं कुछ लोगों की नाम लूं, महिला मंत्री के तौर पर पायल कुकरानी या मनीषा वकील को जगह दी जा सकती है। और जैसा कि आपने बताया, अल्पेश ठाकुर की चर्चा भी हो रही है। ओबीसी बड़ा चेहरा है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा, कुछ ऐसे चेहरे सरप्राइजिंग हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये गोवा के मुख्यमंत्री अब जा रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर उनकी गाड़ियों का ये काफिला जा रहा है। तो एक एक करके बीजेपी शासित जितने भी राज्यों के सीएम हैं वो पहुंच रहे हैं सीधे अहमदाबाद, कल सीधे गांधीनगर पहुंचेंगे। तो ये जो रात है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए खूबसूरत रात रहने वाली है, क्योंकि तैयारियों में कई बार हम कहते हैं जब चुनावी रिजल्ट आता है तो उस समय वो कयामत की रात होती है, रात भर नेताओं को नींद नहीं आती है। लेकिन जब आपका इतना ताकतवर मंत्रिमंडल और शपथ लेने के लिए तैयारी करके बैठा हुआ हो, तो यकीनन बीजेपी जो 18 करोड़, ठीक है चित्रा, एक मिनट हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। जब सुनिए, एजेंडा आज तक के मंच पर दावा करके गए। सुनिए, जब प्रधानमंत्री वहां से गुजर रहे थे तो आपने एक रिपोर्ट हमें भेजी थी, हम अपने दर्शकों को वही रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद फिर से आपसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए गाड़ियों के उनके ये काफिला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में आगे की तरफ बैठे हुए हैं और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। पीएम लेफ्ट तरफ जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी का हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए, और यकीनन मोदी के नाम पर ये जो बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बताते चले कि राज्यपाल की भी मौजूदगी है, मुख्यमंत्री खुद भूपेंद्र पटेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हुए, और दूसरी तरफ बाएं तरफ जितने भी लोग मौजूद हैं जो पीएम की झलक पाने के लिए काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए थे, किसी को भी निराश नहीं करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। यकीनन जिस तरह की जीत बीजेपी ने हासिल की है गुजरात ने, क्योंकि 2013 आपको याद होगा जब इसी गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को एक मिसाल बनाते हुए, गर्वित गुजरात की बात करते हुए, गुजरात मॉडल की बात करते हुए देश में जो सत्ता हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद से लगातार बीते 8 सालों से उसकी सरकार है और देश में भी विस्तार है। इसी वजह से गुजरात की ये जीत काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 27 सालों के बहुत लंबे शासन के बावजूद आपको
बताते चले बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर शानदार स्ट्राइक रेट यहां पर दर्ज की है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रात के 11 बजे पहुंचते हैं उस समय भी यहां पर उनकी झलक पाने के लिए लोगों की बेकरारी दिखती है। पीएम किसी को निराश नहीं करते हैं, उनकी गाड़ी का काफिला धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता है और सभी का अभिवादन वो स्वीकार करते हैं। कल दोपहर 2 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नजर उन चेहरों पर भी रहेगी कि आखिर कौन कौन से वो जातीय आंकड़े और युवा चेहरे जिनका मिक्सचर करके बीजेपी मंत्रिमंडल बांटेगी। उन तमाम चेहरों को बीजेपी पूरी ताकत भी दिखाएगी, क्योंकि अभूतपूर्व ये जीत और उसी के साथ उसको और विशाल शपथ ग्रहण बनाने की ये पूरी की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अहमदाबाद, आज तक। तो बीजेपी कल लगातार 7वीं बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। चित्रा, लेफ्ट के बराबरी कर ली है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये जो गुजरात मॉडल है, क्या वो देश भर में उसका एक एग्जाम्पल, उदाहरण देने के लिए ही इतना बड़ा आयोजन एक बार फिर से हो रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने सईद, और आप खुद उस दिन मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो बड़ी जीत है इसको सेलिब्रेट करते हुए तमाम कार्यकर्ता गांधीनगर में आपका भी स्वागत कर रहे थे और उस समय आज तक के जरिए अपनी बात पूरे देश तक पहुंचा रहे थे। लेकिन आपको बताते चलो, जो लेफ्ट का शासन रहा 1977 से लेकर 2011 तक रहा और 35 सालों का लेफ्ट का शासन रहा। अभी बीजेपी को 27 साल हुए हैं, अगले 5 सालों के लिए गुजरात में उसको मैंडेट मिला है। अभी उसको 35 साल के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यकीनन गुजरात की जनता जैसे सिर आंखों पर बिठा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को, वो अभूतपूर्व है। क्योंकि इस देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां पर 27 सालों से कोई सरकार हो और उसका ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो अपने ही तमाम पुराने आंकड़ों को तोड़ दे। देखिए, 2002 की जब इलेक्शन हुए थे, हम सबको पता है कि गोधरा में जब ट्रेन जलाई गई, उसके बाद गुजरात में दंगे हुए थे और उसके साए में इलेक्शन कंप्लीट हुआ था, जिसमें बीजेपी पर गुजरात की जनता ने भरोसा जताया था। हालांकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कांग्रेस ने उसको नाम दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा 127 सीटें तभी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उसके बाद 2007 उठा ले, 2012 देख ले, 2017 में बुरा हाल हो गया था बीजेपी का, जब कांग्रेस पार्टी ने 77 सीटें जीती थी पाटीदार आंदोलन के साए में और भारतीय जनता पार्टी को 99 पर आकर रोक दिया था। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ था। लेकिन आपको बताते चले कि बीजेपी ने उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए, ध्वस्त करते हुए, एक ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी नामक तीसरा प्लेयर भी चुनावी मैदान में था, उसके बावजूद सभी सीटें यहां पर 156 जीत ली और वो अपने आप में अभूतपूर्व कामयाबी और उसको बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बनाने की तैयारी अहमदाबाद में, गांधीनगर में। सईद।